Hello to everyone. Hope so you all are fine and doing very well. Today we are going to start our new series related to the nephrology medicine. बेसिकली ये जो हमारा टॉप सीरीज होगी ये अकॉर्डिंग टू द एनआरई एंड एनएलई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू नेफ्राइटिक सिंड्रोम. So it is a disorder of glomerular inflammation, also called glomerulonephritis. Proteinuria is present but variable, that is non-nephrotic proteinuria. बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रोटीन यूरिया होता है वो डिफरेंट होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के प्रोटीन यूरिया से. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रोटीन यूरिया था वो ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे इन सम बुक्स एंड इन सम बुक रिटन एज 3 greater than 3 gram per day. Okay, but in nephrotic syndrome it always less than 2 gram per day, but in some cases like severe nephrotic syndrome it makes it greater than 2 gram per day. Okay, what is the clinical presentation of nephrotic syndrome? Basically there is a oliguria. Urine volume is excreted less than 500 ml per day, it is called oliguria. And azotemia is a waste product level increase in body. Basically if there is a decrease in GFR, that means decreased GFR, that means urine volume is decreased, that is expelled out of the body. Okay, and we all know that कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू भी एक्सपेल्ड आउट होता है, ठीक है। तो जब जीएफआर डिक्रीज है, यूरिन का वॉल्यूम जो है हम एक्सपेल्ड आउट करते हैं वो डिक्रीज है, दैट मीन्स कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे एक्युमुलेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है, हमारे ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एजोटीमिया. हाइपरटेंशन प्रेजेंटेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्यों? क्योंकि देयर इज अ साल्ट रिटेंशन इन reabsorptive apparatus of the glomerulus. ओके, तो उसमें होता ही है कि जब साल्ट रिटेंशन हो रही होती है, दैट मीन्स के आपको सबको पता है कि सोलवेंट इज ऑलवेज मूव टूवर्ड द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है साथ में, ठीक है। बेसिक फिजियोलॉजी आपको सबको पता है, व्हाट इज बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड रिलेटेड टू द सोडियम सॉल्ट वगैरह. ओके, तो जैसे ही साल्ट की तरफ वाटर जाएगा क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है. हेमेट्यूरिया आपको देखने को मिलता है, आरबीसी कास्ट आपको देखने को मिलती है. दिस इज द मेजर डिफरेंशिएट नेफ्रोटिक सिंड्रोम फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो आरबीसी कास्ट हमें देखने को मिलती हैं लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं. अगर आरबीसी कास्ट आर प्रेजेंट देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंड इफ नॉट देन इट इज द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, सो आज के हम इस टॉपिक में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. बेसिकली ये जो सिलेबस है ये एनआरई के अकॉर्डिंग है और एसएमएलई के अकॉर्डिंग है. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ेंगे, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ेंगे, आईजी नेफ्रोपैथी पढ़ेंगे, अंकर रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज आल्सो कॉल्ड वेगिनर ग्रैनुलोमैटोसिस, और एंड पे हम गुड पास्चर सिंड्रोम को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, what is the presentation? Basically it is a type 3 hypersensitivity reaction. Okay, पैथोलॉजी से रिलेटेड आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रैनुलोमेटोसिस कौन सी टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी है, यू हैव टू मार्क टाइप 3. ओके, काज बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. बेसिकली एक प्रेजेंटेशन अगर मैं दूं, एक बच्चा था, ये मोस्ट कॉमनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज है चिल्ड्रन में. ओके, रिमेंबर ये चीज रखनी है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन. अच्छा, प्रेजेंटेशन ये हो सकती है कि एक माँ अपने बेटे को लेके आएगी, बच्चे को लेके आएगी कि इसको 2 से 4 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक इन्फेक्शन हुआ था, फ्रेंजाइटिस का इन्फेक्शन हुआ था, वो ठीक भी हो गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये वाली प्रॉब्लम हम देखने को मिल गई. वो साइन एंड सिम्टम्स है कि हेमेट्यूरिया, हमें खून देखने को मिलता है, या इसका जो ब्लड कलर है वो कोला कलर का है, बिल्कुल टी कलर का है, एडिमा इसको हो रहा है, ओलिगुरिया हो रहा है, फीवर, जिसकी इन्फेक्शन की वजह से फीवर तो होता ही होता है, मलेरिया है, एनोरेक्सिया है, नोइजिया, ठीक है. फिर आपने सस्पेक्ट कर लेना है ना, कंसीडर कर लेना है, इट इज अ केस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रैनुलो नेफ्राइटिस. ओके, उसके बाद अपने कंफर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेशंस करनी है. लो सीरम कंप्लीमेंट आपको देखने को मिलेंगे C3 C4. बेस्ट इनिशियल इज ASO टाइटर. इफ देयर आर रेज ASO टाइटर, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ओके, एंड और एंटी DNase B. स्टारिस का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी ग्रैन्युलर डिपोजिशन ऑफ IgG ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस, दैट इज नॉट वेरी सेंसिटिव. ओके, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो है हम बेसिकली सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे पेशेंट को, डायरेटिक्स देंगे क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड है, and to manage hypertension. Okay, antibiotics to eradicate the causative organism.
So our second topic is idiopathic rapidly progressive glomerulonephritis. इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंटेशन क्या है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है प्रेजेंट विद द नेफ्राइटिक सिंड्रोम और काइंडली नेफ्रोटिक सिंड्रोम। दैट मींस कि ये नेफ्राइटिक भी हो सकता है, ये नेफ्रोटिक भी हो सकता है। आपने किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना, आरबीसी कास्ट को आपने देख लेना है, ठीक है। एंड रिलेंटलेस सबएक्यूट रीनल फेलियर। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हेमेटूरिया है, ओलिगुरिया, एडेमा है एंड हाइपरटेंशन है। ओके, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन में आप देखोगे रेस सीरम क्रिएटिनिन लेवल, बायोप्सी इज अ आई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट रिवील क्रेसेंट शेप्ड ग्लोमेरुलाई। आप जैसे ये देख सकते हो कि चांद की तरह, जैसे हाफ चांद होता है ना, हाफ मून होता है, उस तरह का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, हम ट्रीटमेंट में इसको ग्लूकोकोर्टिकोइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड नहीं देंगे, इसमें हम जो देंगे वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है। और देन प्रेडनिसोन साइक्लोफॉस्फेमाइड हम दे सकते हैं इसमें भी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो आईजीएन नेफ्रोपैथी। आईजीएन नेफ्रोपैथी इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम इन अडल्ट्स, मोस्टली एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी जीआई इन्फेक्शन। दिस इज द प्रेजेंटेशन, साइन एंड सिम्टम्स हेमेटूरिया विद रेस्पिरेटरी एंड जी इन्फेक्शन, प्रोटीनूरिया दैट इज माइल्ड। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मल C3 एंड C4 लेवल एज कंपेयर्ड टू पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आईजीए डिपोजिशन ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस और आरबीसी कास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इफ प्रोटीन यूरिया इज प्रेजेंट देन वी हैव टू गिव एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। प्रोटीन ये बेसिकली एफरेंट आर्टरियोल पर वर्क करता है, उसकी वेजोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर जो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट देन वी हैव टू गिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वैगनर ग्रेनुलोमैटोसिस आल्सो कॉल्ड एंका रिलेटेड ग्रेनुलोनेफ्राइटिस। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक विद नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन ऐसी आती है कि यार हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, ठीक है, नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट भी है, यू हैव टू चेक आउट द स्टीडर प्रेजेंटेशन। ओके, किडनी इन्वॉल्वमेंट भी है विद नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलेटस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, स्टीडर ड्यू टू नेसोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, हेमोप्टासिस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ respiratory tract, hypertension, oliguria, hematuria, episcleritis. Episcleritis is the inflammation of half of the sclera. Okay, scleritis is the inflammation of the full of the sclera. Okay, skin nodules like purpura you will see in the classical presentation of Wegener granulomatosis. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन जब करोगे तो आप सीरोलॉजी अंका करोगे, तो अंका इट इज एंटी न्यूट्रोफिल कैपिलरीज एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, ये आपको 90% पेशेंट्स में मिलेंगी। ESR जो एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट जो है वो रेज होगा। बायोप्सी टिश्यू शोज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटोस वेस्कुलेटिस एज वी सी इन दिस पिक्चर, द ल्यूमन ऑफ द वेसल इज very small and there is a inflammation around the vessel. Okay, what is the treatment? Treatment is basically, it is not a treatment of Wegener granulomatosis। मुझसे गलती की वजह से जो है ये पिछली स्लाइड को मैंने चेंज करते हुए इसको चेंज नहीं कर पाया, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली साइक्लोफॉस्फेमाइड हम देते हैं इन पेशेंट में, और हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, नॉट एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और इन नीड वी विल आल्सो हम प्लाज्मा फेरेसिस भी में कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ तो एट द लास्ट गुड पास्चर सिंड्रोम। व्हाट इज गुड पास्चर सिंड्रोम, बेसिकली ये जो सिंड्रोम है इट इज अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, तो आपको पैथोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन आना हुआ तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम है ये कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, देन यू हैव टू मार्क टाइप 2। ओके, क्लिनिकल सिंड्रोम कंप्राइजिंग ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पुल्मोनरी हेमरेज। ओके, इसका मतलब ये है कि गुड पास्चर सिंड्रोम जो है वो इन्वॉल्वमेंट करता है लंग्स की और किडनी की। ओके, बेसिकली एंटीबॉडीज बनती हैं बेसिकली हमारे एल्वियोलर बेसमेंट के अगेंस्ट और हमारी किडनी के जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम गुड पास्चर सिंड्रोम है, मोस्टली अफेक्टेड यंग अडल्ट्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हेमेटूरिया, प्रोटीनूरिया ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी। ओके, हेमोप्टासिस एंड डिस्निया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स। ओके, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो सीरम कंप्लीमेंट आर नॉर्मल एज रिगार्ड स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, चेस्ट एक्स-रे रिवील्स pulmonary infiltrates, antibodies to glomerular basement membrane 90% greater than 90%, renal biopsy is a gold standard। ओके, इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड एनआरई में इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे एक एक लाइन के आ सकते हैं कि गुड पास्चर सिंड्रोम में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो यू हैव टू मार्क रीनल बायोप्सी दैट शोइंग क्रिस्टेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक पिक्चर दिखा दी है कि हाफ मून की ये शेप होती है, जिसको हम क्रिसेंटिक का मतलब क्या है, मून ही होता है, ठीक है।
इसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट वी हैव टू एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी until eradication of anti-glomerular basement membrane antibodies in serum. Usually this is a treatment range from 1 to 2 weeks, and we have to give prednisolone and cyclophosphamide. Hope so you enjoy the video. For the next video you have to wait until I will upload. If you like the video, please subscribe the channel and mark the hit button. Allah Hafiz.